लेकिन आजकल इंसान तो दौड़ रहा है, बस डिग्री होल्डर बनना है, डिग्रियों को पाना है, खुद दौड़ रहा है और साथ साथ में अपने बच्चों को भी क्या कर रहा है, दौड़ा रहा है। बचपन से ही देख बेटा बड़े होकर ये बनना है, बड़े होकर वो बनना है, और वो बच्चा भी कुछ समझे ना समझे बचपन में उसे पूछ लिया जाए बेटा बड़े होकर क्या बनेगा, मैं तो वकील बनूंगा, मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि भाई बचपन से क्या डाला हुआ है कान में, बड़ा होकर ये बनना है। कोई बच्चा नहीं कहता कि मैं बड़ा होकर साधु बनूंगा, मैं बड़ा होकर साध्वी बनूंगा, मैं बड़ा होकर विवेकानंद बनूंगा, अहिल्याबाई होलकर बनूंगा। कौन सा बच्चा कहता है? कहता है? क्योंकि सुनता भी तो वही है, देख बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, तुझे डॉक्टर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, पैसा नहीं कमाएगा तो भूखा रहेगा। यानी बचपन से उसके दिमाग में वो बातें डाल डाल कर खुद तो दौड़ रहे हैं और बच्चों को भी कौन से इसमें डाल रहे हैं, कंपटीशन के युग में डाल रहे हैं। बस तू दौड़ दौड़, एग्जाम में मार्क्स 100% आने ही चाहिए, रैंक तो आनी ही चाहिए। कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं रैंक लाने के लिए? कितने हैं? एक मार्क भी कम आया तो बेचारे की क्या है, पानी पानी कर देते हैं। बोल ये मार्क गया तो गया कहाँ पर? अरे भाई थोड़ा तो चिंतन करो, अपनी मार्कशीट सामने लेकर आओ। जितना वो बच्चा एक क्लास में कमा रहा है, आपने 2 क्लास मिलकर भी आपको उतने मार्क्स मिले थे क्या? लेकिन ना जाने आज के बच्चों को क्या समझ के रख दिया। एक तो बेचारे के बोझ, पीठ पर इतना बोझ होता है जितनी उसकी उम्र है, जितना खुद का बोझा नहीं है इतना बोझा तो उसके पीठ पर होता है। रास्ते में हम गोचरी जाते हैं तो ऐसे झुककर चलते हैं बच्चे, इतना तो बोझ हमने उस पर डाल दिया है। अरे भाई इसीलिए वो शिक्षा से क्यों हो रहा है, दूर भाग रहा है, उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि हमारा क्या बढ़ रहा है, उस पर बॉडरेशन बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। इसीलिए उस बच्चे का बचपन में ही खत्म हो रहा है। अरे भाई शिक्षा जरूर दो, आज के युग में शिक्षा बहुत जरूरी है, तो ही वो टिक पाएगा। लेकिन ऐसे प्रेशर करके शिक्षा मत दो, बस तू पढ़ता रहे। और ध्यान रखो तो किसका रखो? संस्कारों का रखो। देखो आज अच्छे मार्क्स देखकर, अच्छी स्कूल देखकर आज तो खुश हो जाओगे, लेकिन बचपन बुढ़ापे में क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। जब वो बच्चा अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को भूल जाएगा, उस समय में रोना पड़ेगा। इसीलिए तो अच्छा अभी से है कि शिक्षा पर जितना जोर देते हो उतना ही जोर किस पर देना चाहिए? संस्कारों पर देना चाहिए। इसीलिए आज के स्कूलों में वहां पर मात्र शिक्षा दी जा रही है। इसीलिए बार बार आपको कहते हैं कि आपके बच्चों को कहां पर भेजो? धर्म स्थान में भेजो। यहाँ पर पाठशाला चलती है, यहाँ पर भेजो। 2 घंटा यहाँ रहेगा, कुछ सीखे ना सीखे लेकिन मुक्ति बांधना तो सीखेगा। धर्म स्थान क्या होता है वो जानेगा, साधु संत क्या होते हैं वो जानेगा। 4 शब्द अच्छे कान पर पड़ेंगे तो शिक्षा तो वहाँ मिल ही रही है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में यहाँ पर क्या मिलेंगे? संस्कार मिलेंगे। इसीलिए अपने बच्चों को लेकर आओ। आपके पास में समय नहीं है तो किसी पर काम सौंप दो कि भाई संडे के दिन 2 घंटे आपका बच्चा कहाँ पर पहुंचना चाहिए? पाठशाला में पहुंचना ही चाहिए, ताकि वो शिक्षा के साथ साथ में संस्कारी बने, एजुकेटेड के साथ साथ में क्या बने? वेल एजुकेटेड बने। अब हम सब एजुकेटेड तो बन गए, अपने बच्चों को भी वेल एजुकेटेड बनाना है और साथ में हमें भी क्या बनना है? वेल एजुकेटेड। नहीं तो बच्चों पर ही जोर देंगे और हम तो एजुकेटेड के एजुकेटेड ही बने। भाई बच्चा ज्यादा देखकर आपका बोलकर नहीं सीखेगा, बल्कि क्या सीखेगा? देखकर सीखेगा। पहले संस्कार आपको आपके भीतर में लाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर बच्चों पर उनका असर पड़ेगा। नहीं तो खुद तो मस्त टीवी देखते घर में बैठोगे, एक दिन भी स्थानक में नहीं जाओगे और बच्चों को कहेंगे तू पाठशाला जा, तू पाठशाला जा। वो बच्चा एक बार भी जाने वाला नहीं है। आप उसे रोज धर्म स्थान में जाते दिखाई दोगे, रोज आते जाते नजर आओगे, तो वो बच्चा भी एक दिन आपका हाथ पकड़कर जरूर धर्म स्थान में आएगा। इसीलिए आवश्यकता मात्र बच्चों को वेल एजुकेटेड नहीं बल्कि किसको बनने की है? हमें स्वयं को। इसीलिए हमने पहले दिन ही किसमें एडमिशन लिया? भूल गए भाई? गुरु गणेश पुष्कर कॉलेज में एडमिशन हमने लिया है। और जहां पर आपको हम शिक्षा के साथ साथ क्या दे रहे हैं? संस्कार दे रहे हैं। जहां पर हमने लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स किया, जहां पर हम आर्ट ऑफ कर्मा प्लानिंग सीख रहे हैं। और अब आगे हम बढ़ने वाले हैं इस कॉलेज में, क्योंकि भाई कॉलेज में एडमिशन लिया है तो पढ़ाई तो चलनी ही चाहिए। अब कोर्स तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन कोर्स ने आपको डिग्री होल्डर तो नहीं बनाया, क्योंकि कोई भी हम कोर्स करते हैं तो उसमें डिग्री मिलती है?
मिलती है? नहीं मिलती। अब कोर्स तो कर लिया, लेकिन साथ साथ में अब डिग्री होल्डर भी क्या करना है? बनना है। तो अब यहाँ पर आपको हम भी इस गुरु गणेश पुष्कर कॉलेज में रोज आपको एक एक डिग्री देंगे। कितनी डिग्री? रोज एक एक डिग्री। भाई आपने तो आपके जीवन में पूरे जिंदगी में किसी के पास एक डिग्री, किसी के पास ज्यादा में ज्यादा कितनी? 2 या 3 डिग्री होंगी, लेकिन हम आपको यहाँ पर एक नहीं बल्कि कितनी, जब जितनी आपकी कैपेसिटी और जितना चातुर्मास चलता रहेगा हम आपको एक एक डिग्री देते रहेंगे। लेकिन शर्त ये है कि उन डिग्रियों को आपको क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। ऐसे तो यहाँ पर सारी डिग्रियां हम देंगे। कॉलेज में एक मेडिकल कॉलेज होता है तो वहाँ पर मेडिकल की डिग्री, इंजीनियर कॉलेज होता है वहाँ पर इंजीनियर की डिग्री मिलती है। लेकिन हमारा ये कॉलेज कैसा है पता है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं ना, मल्टी स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल होते हैं, वैसे हमारा ये कॉलेज मल्टी स्पेशलिटी है कि जहाँ पर रोज अलग अलग प्रकार की डिग्री मिलेगी। और वो डिग्री भी कैसी होगी? जो आपको क्या करेगी? जो आपको क्या बनाएगी? एक एक डिग्री जो आपके जीवन की एक एक खोट निकालकर आपके भीतर में एक एक संस्कारों का बीजारोपण करेगी। तो शिक्षा के साथ में संस्कारों को देने वाली यहाँ पर हम आपको डिग्री देंगे। इसीलिए आपको अब यदि डिग्री होल्डर बनना है, वेल एजुकेटेड बनना है, तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि घर बैठे तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा करस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं है भाई। यहाँ पर तो प्रेजेंट ही तो लगानी पड़ेगी, यहाँ आना पड़ेगा। तो कल से चले आना। यदि आपको सही अर्थ में गुरु गणेश पुष्कर कॉलेज की डिग्री चाहिए, आप सही अर्थ में डिग्री होल्डर बनना चाहते हैं, आप यदि एजुकेटेड के बजाय क्या बनना चाहते हैं? वेल एजुकेटेड बनना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। और एजुकेशन ऐसे तो आ ही रहे हैं, एजुकेशन ले ही रहे हैं, शिक्षा और संस्कार दोनों भी ले रहे हैं। कहीं पर लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स सीखा, तो कहीं पर आर्ट ऑफ कर्मा की प्लानिंग सीख रहे हैं, तो कहीं पर भाव लक्ष्मी के द्वारा लक्ष्मी के आने का द्वार खोल रहे हैं। तो ये सब करते करते अब एक एक डिग्री आपको देंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा, डिग्रियों को पाना होगा और अपने जीवन में एजुकेटेड से वेल एजुकेटेड बनना होगा। तो जो भव्य आत्मा अपने जीवन में वेल एजुकेटेड बनने का प्रयास करेगा, जो अपने जीवन में मानव बनकर आया है लेकिन भीतर के मानवता को जागरूक करना चाहेगा, जो अपने भीतर में इंसानियत को जगाना चाहेगा, वो निश्चित इस भव पर भव में आनंद ही आनंद रहेगा। ओम शांति। गुरुदेव गुरु